हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ। पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए, तो मैं और दीदी अब उनके आंसर करेंगे। क्वेश्चन हम दीदी के फ़ोन से देखेंगे और कुछ क्वेश्चन मेरे पास इस वीडियो में आए हुए थे और पहले बहुत टाइम पहले 2-3 महीने हो गए शायद, उस टाइम मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछे वहाँ पे भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं आप लोगों के रिप्लाई करती हूँ अभी। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो मैक्सिमम है हमारी स्टडी के बारे में। तो बता क्या क्वालिफिकेशन है तेरी? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो एजुकेशन है, शीज़ एजुकेशन इज़ ग्रेजुएशन। यस, तो जो मेरी एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। मैंने बीएससी की है बॉटनी मेजर सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री और जूलॉजी मेरे माइनर सब्जेक्ट थे। तो अब दीदी आप बताओ अपनी एजुकेशन के बारे में। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बीएड की है और उस बीएड से पहले मैंने भी बीएससी की थी, लेकिन मेरा मेजर सब्जेक्ट फिज़िक्स था और मेरे माइनर सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थे। और बीएड भी की है मैंने नॉन मेडिकल में। ठीक है, स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अब हमने आपको बता दिया कि हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, चलने। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ो, आप पढ़ोगे। सेकंड क्वेश्चन किया है NJ8 ने। तो इन्होंने बोला है कि इज़ देयर एनी होम स्टे ऑप्शन इन योर विलेज और डू यू गाइज होस्ट so that I can come and experience your local village life। तो जो ये क्वेश्चन है ना विलेज के बारे में, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके गांव में कोई होम स्टे होटल है, हम आपका गांव विज़िट करना चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आए थे। मैं हर किसी को रिप्लाई देती थी कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी जो नए लोग होते थे वो मुझसे पूछते थे, तो मैं इसका आंसर करती हूँ। हमारे विलेज में ना कोई होम स्टे है, ना कोई होटल है और कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि टूरिज़्म के लिए होती है। तो टूरिस्ट के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हमारा विलेज अभी उतना पॉपुलर नहीं है, और साथ में ही वहाँ के जो लोग हैं ना, गांव में हर एक ना एक आदमी एम्प्लॉय है, वो सरकारी जॉब करता है, और साथ में जो उनके दूसरे फैमिली मेम्बर होते हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खेतों में ही होते हैं सारे लोग। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अदर एक्टिविटी में कुछ कर सके या इस चीज़ को बढ़ावा दे सके। इसीलिए हमारे विलेज में कोई होम स्टे होटल या कोई भी टूरिस्ट के लिए अभी तो कोई इंतज़ाम नहीं है। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित शर्मा ने बोला है। मेरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर क्या करते हो, स्टडी या कुछ और? जो मेरी स्टडी है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आगे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। तो दीदी आप बताओ, आपने क्या सोचा है? मैं मास्टर्स करूँगी शायद आगे अभी। तो यस, आपकी दीदी ब्लॉग क्यों नहीं बनाती? पूछो इससे, क्यों नहीं बनाती है ब्लॉग? मैं बताऊं इसका रीज़न, ये फिर अपना रीज़न खुद देगी। सबसे पहला रीज़न है, मैं अभी इसे बुला रही थी कि चलो Q&A शूट करते हैं, और ये सोई हुई है। इसे कोई फिक्र नहीं है कि मैंने कब से बोला हुआ है कि दीदी चलो। और कुल्लू का जो मौसम है वो आजकल इतना ज़्यादा ख़राब है, बड़ी मुश्किल से आज धूप नसीब हुई है, तो बहुत आलसी है ये, इसलिए। तो आलसी की तो वैसी बात नहीं है, अपने टाइमिंग होती है सोने की। तो ये पहले सो चुकी थी और अब मेरा टाइम था तो मैं सो गई। इसमें क्या है ना, कुछ मैंने बोला था इसको कि शाम को शूट करेंगे, क्योंकि धूप में हम दिन को आए थे शूट करने छत पे, तो उस टाइम अच्छा लोकेशन नहीं बन रहा था, पता नहीं डायरेक्शन भी नहीं ठीक, तो इसलिए। तो चलो, मेरा रीज़न तो ये है कि मुझे थोड़ी सी आलसी लगी। मैं ब्लॉग बनाने की इच्छुक तो हूँ और मैं फ्यूचर में बना सकती हूँ, ठीक है, ब्लॉग। और आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना और सपोर्ट भी करना, ठीक है। जब ये बनाएगी अपना यूट्यूब चैनल तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये खुद ही बता देगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन से मोबाइल से ब्लॉग बनाते हो? बी के क्रिएटर 36 ने पूछा है, आप कौन से मोबाइल से ब्लॉग बनाते हो? तो मेरे पास है मोटरोला। कौन सा मॉडल है? मोटरोला एज 60 स्टाइलस। वो फ़ोन पहले दीदी का हुआ करता था, तो दीदी ने मुझे अपना फ़ोन दिया ब्लॉगिंग के लिए। थैंक यू सो मच, ताकि इनकी कृपा से मैं अच्छी आपको थोड़ी सी बेटर क्वालिटी दे पाई। जो मेरे पास पहले फ़ोन था, मैं मम्मी के फ़ोन से शूट करती थी। उसके बाद फिर जब दीदी आई तो इन्होंने मुझे अपना फ़ोन दे दिया शूटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा खैर ने पूछा है, क्या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है और आपकी पेमेंट आ रही है क्या यूट्यूब से?
यस, मेरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन अभी तक मुझे फ़र्स्ट पेमेंट अपनी रिसीव नहीं हुई है। चैनल मेरा मोनेटाइज बहुत पहले हो गया था, लेकिन फ़र्स्ट पेमेंट है वो अभी पेंडिंग है, अभी नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तिंदी में रहते हो, उदयपुर में घूमने के लिए कौन सी जगह है? उदयपुर में घूमने के लिए वैसे कोई जगह नहीं है, वो एक मार्केट बोल सकते हो, एक मार्केट टाइप है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ बड़ा मार्केट नहीं है। आप लोग अगर आना चाहते हो उदयपुर तो आप मिर्कुला माता का जो सबसे पुराना मंदिर है वो विज़िट कर सकते हो। तो उससे थोड़ी दूर जाओगे तो वहाँ पे आपको त्रिलोकीनाथ मंदिर मिलेगा, वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हो, और उतना खास और कुछ नहीं है वहाँ पे विज़िट करने के लिए। What you and your sister study prepare who? ये तो बता इसका आंसर दिया। हमें दे दिया है। आप दोनों सिस्टर कॉलेज में हो, आप लोग हिमाचल के अलावा और किस स्टेट में गए हो? वहाँ की क्या फूड आपको पसंद है? तो हम दोनों कॉलेज में नहीं है, हमारी कॉलेज कंप्लीट हो चुकी है। और जो क्या पूछा है, आप लोग हिमाचल के अलावा किस स्टेट में? हम हिमाचल के अलावा किसी और स्टेट में नहीं गए हैं, तो वहाँ की जो फूड है वो भी हमने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हिमाचल में ऐसे जो कोई रेस्टोरेंट तो होंगे बाहर जिसमें हिमाचल के बाहर की डिशेस मिलती होगी, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया है। लेकिन हमारे हिमाचल की डिश आप लोग ज़रूर ट्राई करना, सिड्डू, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ शॉप में अच्छे नहीं बनते हैं, लेकिन जो लोकल वो सिड्डू बनाते हैं वो बहुत टेस्टी होता है। और बाकी हमारे जो हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी डिश है, तो आप लोग अगर हिमाचल आते हो तो सारी डिशें ट्राई ज़रूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कुल्लू में? मैं फ़िलहाल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं अपने पर्सनल दूसरे काम से आई हुई थी कुल्लू। ठीक है। और पूछा है कि आपकी मम्मी को क्या हुआ है? तो मम्मी यहाँ पे चेकअप करने के लिए आई हुई थी, तो हाँ अभी रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ आ गई है, कुछ आ रही है, तो टेस्ट चले हुए बेसिकली, Yes. तो बता देंगे क्या हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब कब आओगे? आपकी सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल है, लव फ्रॉम स्पेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपको मेरी दीदी पसंद आई। और पंजाब हम अभी तो कह नहीं सकते। पंजाब तब आएंगे जब यूट्यूब से मेरी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। Yes. तब हम दोनों इसके पैसे से हम ट्रैवल करेंगे। जगह जगह घूमेंगे। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दादी आपके साथ क्यों नहीं रहती? आपकी बुआ के पास क्यों रहती है? तो मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। जो दादी है वो हमारे साथ ही रहती है गर्मियों में। गर्मियों में हमारी दादी लाहौल में रहती है, क्योंकि दादी को जोड़ों का दर्द होता है और साथ में दादी को डायबिटीज़ भी है। तो वहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जिससे दादी को अगर हॉस्पिटल जाना होगा तो बहुत तकलीफ़ होगी, इधर उधर नहीं जा सकते। इसलिए सर्दियों में दादी कुल्लू आती है। और पहले तो दादी बुआ के साथ रहती थी सर्दियों में, लेकिन अब ये रूम ले लिया है, यहाँ पे दादी मेरे भैया के साथ रहती है। लेकिन भैया किसी काम से कहीं गए हुए थे, तो फिर से दादी नीचे बुआ के पास चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि दादी हमारे साथ नहीं रहती है, दादी गर्मियों में लाहौल में ही होती है। तो दादी की कुछ कंडीशन है हेल्थ से रिलेटेड, इसीलिए दादी कुल्लू आती है बुआ के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता, वन क्वेश्चन फॉर योर Q&A. डू यू हैव अ कॉपीराइट क्लेम ऑन योर वीडियो? नहीं, मेरे वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है अभी तक, और पहले से भी नहीं था कोई भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने लिखा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतनी क्यूट कैसे हो श्वेता जी? क्यूट? तो ये पहला कमेंट होगा मेरे लिए जिसने मुझे क्यूट बोला है। थैंक यू सो मच। जीतू चौधरी ने बोला है। थैंक यू सो मच, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और किसी ने Nice लिखा है job. नाइस जॉब, और लिखा है बहुत ही सुंदर ब्लॉग, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्लॉग जी। थैंक यू। सुपर्ब। आपकी माता श्री ठीक हैं? मेरी मम्मी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। श्वेता जी, कल का ब्लॉग देखने में देर हो गई, सॉरी। इट्स ओके, आप लोग ब्लॉग देखते हो वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो कभी भी देखें। लेकिन आप जो मेरा चैनल है ना, उसकी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा ब्लॉग पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी मैं आपकी वीडियोस को बहुत लाइक करती हूँ, और हाँ मुझे हिमाचल और वहाँ की ब्यूटी बहुत पसंद है। आप यहाँ कुल्लू में कैसे रह रहे हो? क्या आप वहाँ स्टडी करने आए हो या फिर कुछ और आपके तिंदी में इनकम सोर्स क्या है? इतना आंसर कर दे। तो आप लोग हिमाचल को पसंद करते हो तो थैंक यू सो मच। और इन्होंने पूछा है कि
आप एग्रीकल्चर से हटकर कुछ और भी करते हो श्वेता जी। आपकी दीदी बेहद खूबसूरत है। आपको भगवान और भी तरक्की दे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली। आपने तो पूरा ही पढ़ लिया, तो क्या क्या था इसमें? तो इसमें पहले तो ये था कि आप कुल्लू में कैसे रह रहे हो, यहाँ पर स्टडी करने आए हो। जो हमारी स्टडी थी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद का अभी देख रहे हैं कि क्या करना है। और आपके तिंदी में इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स है एग्रीकल्चर, और उससे हटकर नहीं है, एग्रीकल्चर ही है मेन सोर्स। और आपकी दीदी बेहद खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और लिखा है कि आपको भगवान और भी तरक्की दे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच। जो मैंने एक पोस्ट डाली थी ना, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें मैंने बोला था कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था, वो भी मैं पढ़ूंगी कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ऐसा लिखते हो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। अभी जो पोस्ट डाली थी इसने, वहाँ पे भी कुछ कमेंट्स अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ के क्वेश्चन का आंसर भी मैं कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन्होंने लिखा है कि आप सच में बहुत खूबसूरत ब्लॉग बनाती हो। आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, एंड मैं अपने आप को आगे और सुधारने की कोशिश करूँगी। डेली ब्लॉग बनाओ। डेली ब्लॉग नहीं बन पाते हैं, आई एम सॉरी। एन मंडल ने बोला है कि आपके ननिहाल चंबा में कहाँ है? मेरा जो ननिहाल है ना, वो चंबा की चुराह वैली में है, और वहाँ पे अगर गांव बताऊँ तो मैं बघेलगढ़ में है मेरा ननिहाल। और इन्होंने ही पूछा है कि आप कहाँ तक स्टडी किया है, और आपने कहाँ तक स्टडी किया है और कहाँ की है। स्टडी मैंने बता दिया, और कहाँ की है तो मैं बताऊँ कि मैं 10th के बाद कुल्लू आ गई थी अभी स्टडी के लिए, और दीदी भी कब आए थे? +1 में आए थे ये यहाँ। 11th के लिए आई थी। और ग्रेजुएशन मेरी कुल्लू से ही हुई है, लेकिन जो मैंने बीएड की है वो चंबा मिलेनियम बीएड कॉलेज सरू से की है। ठीक है। और आप हिमाचल में कहाँ कहाँ घूमे हो? हिमाचल में मैं बहुत कम घूमी हूँ, और ये भी हम ज़्यादा नहीं घूमे हैं, सच बताऊँ। हम बस लाहौल भी नहीं घूमे, तो क्या ही घूमे तो नहीं है। लाहौल में बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें हैं। थोड़ा कुल्लू में घूमे हम, बिजली महादेव गए हैं। आप आओगे तो ज़रूर विजिट करना। बिजली महादेव कुल्लू में बहुत फेमस है। और मोनेस्ट्री गए हैं हम, काइस मोनेस्ट्री और शाराबाई मोनेस्ट्री गए हैं, और मनाली भी गए हैं। ठीक है, हडिम्बा माता टेम्पल वहाँ पे भी गए हैं। इसे घूमना नहीं कहते हैं, वो बस विजिट किया है, थोड़ा थोड़ा किया है बस कि हाँ यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे घूमना तो ऐसे घूमे नहीं है। बचपन में हम लाहौल से चंबा जाते थे, वो ही हमारे लिए घूमना हो जाता था, और 2 दिन लग जाते थे। और जब मैं बीएड कर रही थी चंबा में, तो वहाँ पे भी मैं गई हूँ कुछ जगह पे। जैसे चंबा में तो ज़्यादातर मंदिर ही है, ज़्यादातर देवी देवताओं के मंदिर है, तो मैं गई हूँ वहाँ पे। खजियार गए हो आप? खजियार गई। मुझे बहुत टाइम पहले ऐसा कमेंट आया था कि आप खजियार नहीं, डलहौजी जाओ। डलहौजी गए हो? खजियार डलहौजी ये गई है, मैं नहीं गई है। मस्त बहुत है। सुंदर है। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं ना उसको, सच में बहुत। आपका बेस्ट हुनर क्या है? आप किस काम में माहिर हो? आपका लक्ष्य क्या है? हुनर, मैं अभी तक अपने हुनर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई हूँ कि क्या हुनर है मेरे अंदर। ये बोलूँ तो आई कैन टच माई टंग टू नोज। और आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं YouTube चैनल को और आगे लेके जाऊं, और आप लोग मुझे उसमें सपोर्ट करो। यही मेरा लक्ष्य है। सपोर्ट करो आप, बहुत अच्छे से सपोर्ट करना। और नेक्स्ट है कि योर सिस्टर एंड हर स्माइल। हंस के बताओ। थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी भर भर के तारीफ करते हो मेरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आप हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हो? मैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यस। ये क्या लिखा है? आप अच्छे हो, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, भगवान आपको हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट ब्लेसिंग्स। डेली ब्लॉग अपलोड किया करो। नॉट पॉसिबल, जब करेंगे तो करेंगे, है ना।
ऐसा है ना कि मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी किसी को भी कि मैं आज से डेली ब्लॉग करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्लॉगिंग छूट जाती है एंड तब मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। जब मुझे लगेगा कि यस अब मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं अब डेली ब्लॉगिंग करूँगी तो आप लोगों को उस ब्लॉग से बता दूँगी कि मैं अब डेली ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करो, है ना। फिर तो सौरभ जोशी की तरह डेली ब्लॉगिंग कर। सौरभ जोशी जैसा हुनर तो किसी के पास नहीं है। हम सोचते हैं ना कि ये बहुत आसान सी चीज़ है सच में कि ऐसे ही कर रहा है, इतने मतलब ब्लॉग बना के कमा रहा है या कुछ कर रहा है। डेली ब्लॉग करना बहुत डिफिकल्ट है। सौरभ जोशी तो सैल्यूट है। ब्लॉगिंग करना फिर एडिट करना, पता नहीं बीच में बीमार पड़ जाते हैं, वही तो उसने पता नहीं कैसे ही कर लिया है वो। मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है, रोज़ रोज़ सोचना कि अब क्या करे अब क्या करे, तो डेली ब्लॉग करना थोड़ा सा टफ होता है। Avinash, this is my real name. I want to ask you, you have complete your studies? यस। फिर आप वीडियो एडिट कैसे करते हो? वीडियो एडिट मैं करती हूँ InShot ऐप से, और थंबनेल भी मैं वहीं से बनाती हूँ। एडिट भी InShot से ही करती हूँ, तो InShot है मेरा एडिटिंग ऐप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके यहाँ याक होते हैं? होते थे पहले, लेकिन अब हमारे गांव में ट्रैक्टर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो याकों की उतनी याक वैसे बीजने के काम नहीं आते थे ना, पता नहीं किस काम आते याक। आई एम सॉरी, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे ना उस टाइम मैंने देखे थे एक दो याक। हमारे पूरा जो विलेज था उनमें एक खरीदा हुआ याक था, तो सबका याक था वो। उसके बाद से नहीं है हमारे विलेज में। स्पीति साइड होते हैं, अब नहीं है, स्पीति साइड होते हैं, हमारे लाहौर में नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ होम स्टे की फैसिलिटी होती है क्या? क्योंकि आपके विलेज से दूर है उदयपुर। दूर तो है, हमें खुद दूर लगता है, हमें अपने बैंकिंग का काम उदयपुर जाके करना पड़ता है, लेकिन हमारे विलेज में कोई भी होटल या होम स्टे नहीं है। उदयपुर में तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे। यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो बहन, व्हाट इज़ योर विलेज नेम एंड इफ़ वी कम योर विलेज टू विजिट, होम स्टे एंड होटल्स इज अवेलेबल देयर? नहीं है। इसका आंसर तो कर चुके हैं हम। होटल। हाउ ओल्ड आर यू एंड योर सिस्टर? ओ माई गॉड, लड़कियों से एज पूछ रहे हैं। अब आप लोगों को बता ही तो दिया है कि हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप तो इजीली गेस कर सकते हो हमारी एज। लव नेपाल यूट्यूब चैनल सपोर्ट। थैंक यू सो मच। तो मुझे दूसरी कंट्री से भी लोग देख रहे हैं, नेपाल से, स्पेन से। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस दूर दूर की जगहों से मुझे देखते हैं, दूसरी कंट्री से देख रहे हो, नेपाल से, स्पेन से। पहले तो जब मैं अपने विलेज के ब्लॉग डालती थी तब रशिया से कमेंट आया हुआ था, बहुत सारी जगह से आया हुआ था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कनाडा से आया हुआ, कनाडा से आया था, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस रहते हैं ना, तो वो शायद चेकआउट कर लेते हैं कि क्या चला हिमाचल में। और उस टाइम इसकी बर्फ़ वाली वीडियोस, तो बर्फ़ देखना तो किसको पसंद नहीं होता, बाहर के लोग तो खासकर बहुत ज़्यादा देखते हैं बर्फ़। अब मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी कि आप मेरे ब्लॉग किस जगह से देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे बोला हुआ है बुंदेलखंड यूपी से, जयपुर से, और पटियाला पंजाब, गुजरात दाहोद, सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो, पूर्णिया बिहार से, गुड़गांव से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, लखनऊ से, गुरुग्राम से, गांधीनगर गुजरात से, वेस्ट बंगाल, और सरकाघाट मंडी है, आई थिंक सरकाघाट मंडी। मैं अजय कुशवाहा फ्रॉम बिहार, पटना से, दिल्ली से, पटना से, छत्तीसगढ़ से, प्रयागराज से 2 कमेंट्स हैं, नेपाल से, दिल्ली से। तो दिल्ली से बहुत सारे लोग देखते हैं, बिहार से बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, यूपी से देखते हैं, पंजाब से देखते हैं, गुजरात से भी देखते हैं, राजस्थान से भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे जब ऐसे कमेंट आते हैं ना कि मैं इस जगह से आपको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। और सेकंड बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो लोग कमेंट करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कमेंट, प्लीज़ आप भी कभी ना कभी एक हार्ट ही दे दो, उतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। और जितना आप क्वेश्चंस पूछते हो उसका सारा आंसर ये करती है। यस, कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आंसर करूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और ये रिप्लाई नहीं कर रही है, तो ये करती है हमेशा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ करो, और
एक हार्ट ही भेज दो, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।